Hello viewers, welcome to my channel. I'm Aisha, your math teacher, and today we will discuss about question number 1 of chapter number 1, real numbers. And the first part of question number 1 I have explained already in the previous video. Now I'm going to solve question number second part of question number first. And the question is use Euclid division algorithm टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर। ये नंबर्स दिए हुए हैं और इनका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू हमें एचसीएफ फाइंड करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो मैंने आप लोगों को बताया था इस क्वेश्चन को करने से पहले आप इसका इंट्रो पार्ट और क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे तो आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन समझ में आएगा। तो इसका सबसे फर्स्ट स्टेप ये होता है कि हम दोनों नंबर्स में से चेकआउट करते हैं कि ग्रेटर नंबर कौन सा होता है। उसे हम सबसे पहले हम देख लेते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है। तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जिसमें आपके 4 वेरिएबल गिवन होते हैं a, b, q एंड r, वेयर r की कंडीशन ये होती है कि r ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के होता है एंड लेस देन b के होता है। ठीक है, तो आपको इसी को अप्लाई करना है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम इसमें सबसे पहला स्टेप होता है, मैंने बताया ऑलरेडी कि a इज़ ग्रेटर देन b। जो डिजिट जो नंबर आपका ग्रेटर होगा उसे a लेट करेंगे और जो स्मॉलर होगा उसे b लेट करेंगे। तो हेयर हम देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे a इज़ इक्वल टू 38220 है एंड क्योंकि ये ग्रेटर नंबर है, और b इज़ इक्वल टू 196 है। देन आफ्टर द सेकेंड प्रोसीजर इज देन स्टूडेंट इसमें से इन दोनों नंबर्स में हमने ग्रेटर नंबर लिया, तो ग्रेटर नंबर को a लेट किया और b हमारा स्मॉलर नंबर हुआ। तो हम स्टेटमेंट लिखेंगे कि सिंस 38220 is greater than 196, then we apply डिवीज़न अल्गोरिथम। हम इसका यूक्लिड डिवीज़न अल्गोरिथम का यूज़ करेंगे। तो हमें इसको लिखना होगा देन वी अप्लाई द डिवीज़न अल्गोरिथम, देन वी अप्लाई द डिवीज़न अल्गोरिथम, या लेमा लिख सकते हैं, डिवीज़न लेमा, इन दोनों नंबर्स के लिए 23822 196, या एंड लगा सकते हैं यहाँ पे एंड 196। तो हमें क्या मिलेगा, तो सबसे पहले हम इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। 196 को जैसे नॉर्मल प्रोसीजर से डिवाइड होता है उस तरह से हमें इसको डिवाइड करके देख लेना है। फिर उसे डिविडेंड और डिवीज़र के फॉर्म में लिखना है 38220। तो सबसे पहले हम इसे डिवाइड करेंगे। तो 2 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 2 6 ज़ा 12, कैरी 1, 2 9 ज़ा 18, 1 19, 2 1 ज़ा 2 एंड 3। तो ये तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 196। 12 में से 6 गया 6, 7 बचा, 17 में से 9 गया 8, तो 8 और हाँ 8 बचा, 2 में से कैरी गया 1। देन आफ्टर इस नंबर को हम यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि पूरी तरह से तो डिविजिबल पूरे नंबर्स तो डिवाइड हुए नहीं है, इसलिए इस नंबर को यहाँ पे लिखना होगा। तो इसको 2 यहाँ पे लिखा। अगेन हम नंबर से डिवाइड करेंगे 8 से 9 से करके देखते हैं, जाएगा 9 6 ज़ा 54 एंड कैरी 5, सॉरी मैं ऐसे करके देख लेती हूँ। 196 इंटू 9 6 ज़ा 54, कैरी 5, 9 9 जा 81 और 5 86, 9 1 जा 9 और 8 9 और 8 17। तो ये हुआ 1764। तो 12 में से 4 गया, तो बचा 8 हमारे पास। 12 में से 4 गया 8 और ये हो गया 7, कैरी 17 में से 6 गया, तो बचा हमारे पास 9 और ये 0 बचा था, तो इस 0 को यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। अब हम 0 है, 4 6 ज़ा 24, 5 6 ज़ा 5 से कर सकते हैं, 5 6 ज़ा 30
और 5 9 ज़ा 45 और 3 48, 5 1 ज़ा 5 4 9, ये पूरी तरह से डिविजिबल हो गया। तो ये फर्स्ट स्टेप में ही डिविजिबल हो गया। जैसे कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को बताया था, तो उसमें कई स्टेप हुए थे, लेकिन ये तो फर्स्ट स्टेप में ही डिविजिबल हो गया। तो इसे डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीज़र वाले फॉर्म में हम लिखेंगे, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को बताया था। देख लीजिए आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन एक बार। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये फर्स्ट हमें क्या करना होता है कि इसमें डिवीज़न लेम्मा का यूज़ करना होता है जब तक रिमाइंडर ज़ीरो ना हो जाए। तो इसमें पूरा ये डिवाइड हो गया था, तो हमने इसको ए माना था, सॉरी इसको ए माना था, ये बी माना था, फिर से अगेन इसको डिवाइड किया था, तो ये 3 स्टेप में जाके रिमाइंडर ज़ीरो हुआ था। बट ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ये इसका फर्स्ट स्टेप में ही ज़ीरो हो गया है, क्योंकि रिमाइंडर ज़ीरो, बिकॉज पूरी डिजिट का डिवाइड हमने किया है, तो ये रिमाइंडर ज़ीरो हो गया है। तो हम यहाँ पे इसका स्टेप इस तरह से लिखेंगे कि पहले हम लिख लेते हैं ए इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो ए इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो हम ये लिख सकते हैं कि 33822 इज इक्वल टू हमारा बी ये है हमारा डिवीज़र, तो 196 मल्टीप्लाई, और हमारा ये कोशेंट 1, क्यू हमारा कोशेंट होता है, ए डिविडेंट होता है, बी डिवीज़र होता है, क्यू कोशेंट, आर रिमाइंडर। तो 196 मल्टीप्लाई 195 प्लस रिमाइंडर हमारा ज़ीरो हो गया। तो जब हमारा सिंस रिमाइंडर ज़ीरो हो गया, तो हमारा जो ये डिवीज़र पार्ट है, यही हमारा एचसीएफ होता है। तो हम अब लिख सकते हैं कि सिंस आवर रिमाइंडर विल बी ज़ीरो, यहाँ पे हो गया हमारा रिमाइंडर हमारा ज़ीरो हो गया है। तो जो 196 है, वी गॉट आर इज इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ पे लिख सकते हैं वी गॉट आर इज इक्वल टू ज़ीरो, देन द एचसीएफ ऑफ द गिवन नंबर, ये 38220,196 इज इक्वल टू हमारा ये पार्ट, ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा 196। ये हमारा आंसर हो गया, ये इसका एचसीएफ होगा। तो इसका सिर्फ एक ये प्रोसीजर होता है कि हम डिवाइड करते हैं और इसे यूक्लिड डिवीज़न लेम्मा के फॉर्म में लिख देते हैं, जहाँ पे ए हमारा डिविडेंट होता है ये पार्ट, और बी हमारा डिवीज़र होता है, मल्टीप्लाई कोशेंट, और प्लस जब रिमाइंडर जब तक ज़ीरो ना हो जाए। सपोज़ यहाँ पे रिमाइंडर सपोज़ कोई नंबर होता 1 2 3 4, तो हम यहाँ पे एक लाइन लिखते, सिंस remainder will not be zero, remainder became not be zero, then again we apply division lemma। तो हम ऐसे ही प्रोसीजर करते जाते जब तक हमें रिमाइंडर ज़ीरो ना मिल जाता। जहाँ पे भी रिमाइंडर ज़ीरो हो जाएगा, तो उसका जो डिवीज़र पार्ट है, जो डिवीज़र बी जो क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लाई में होता है, वो हमारा एचसीएफ होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इसका सेकंड पार्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसका थर्ड पार्ट भी मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट आपको गिवन है 867 एंड 255। इसमें भी हम वही सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे कि जो ग्रेटर नंबर होगा उसे ए लेट करेंगे। तो ए हमारा डिविडेंट होता है, इसमें भी 4 वेरिएबल वही ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में करना है, वेयर आर जो रिमाइंडर है या तो ग्रेटर देन होगा और इक्वल टू ज़ीरो से होगा, और लेस देन डिवीज़र से बी पार्ट से होगा। तो हमारा ए जो हम ऑलवेज भी ग्रेटर होगा, तो ग्रेटर नंबर को हम ए लेट करेंगे। तो मैंने ले लिया है 867 ग्रेटर है और 255 लेस है, तो मैंने इसे ए लेट किया और इसे बी। देन वी अप्लाई यूक्लिड डिवीज़न लेमा, वही स्टेटमेंट लिखना है, और पहले मैं डिवाइड करके देख लेती हूँ, फिर उसके बाद इसे स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखती हूँ। तो मैंने इसे वन से भी नहीं गया, 2 से 3 से जाएगा, इसको डिवाइड करके मैंने देखा 3 5 ज़ा 15, कैरी 1, 3 5 ज़ा 15, 1 16, तो यहाँ पे हुआ 6, एंड फिर उसके बाद 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 1 7, कैरी ऐड हुआ ना, तो 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया 1। ठीक है, तो हम अभी तो ये रिमाइंडर ज़ीरो नहीं हुआ है,
तो देयरफॉर हम यहाँ पे लिख लेंगे इसको a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यूक्लिड डिवीज़न लेमा के फॉर्म में हम लिखेंगे, जो कि a हमारा था 867 एंड b हमारा डिवीज़र है तो 255, कोशेंट हमारा 3 है तो मल्टीप्लाई 3 प्लस रिमाइंडर हमारा 102 है। तो अभी यहाँ पे रिमाइंडर हम देख रहे हैं कि रिमाइंडर तो ज़ीरो नहीं हुआ है, तो हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे, सिंस द रिमाइंडर जो कि हमारा 102 है वो डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो के इक्वल नहीं है, देन अगेन वी अप्लाई द डिवीज़न लेमा, अगेन वी अप्लाई द यूक्लिड डिवीज़न लेमा, डिवीज़न लेमा। तो अब हमारा यहाँ पे जो ये 255 हमारा डिवीज़र है, ये हमारा यहाँ पे डिविडेंड बन जाएगा, देयरफॉर ये हमारा डिविडेंड बनेगा, तो ये ए हो जाएगा जो कि 255 हो जाएगा, और जो हमारा ये रिमाइंडर पार्ट है ये हमारा डिवीज़र होगा जो कि बी पार्ट है। जो बी होता है हमेशा स्मॉल होता है ए से, तो हमारा जो डिवीज़र पार्ट है सेकेंड नेक्स्ट स्टेप में हमारा वो डिविडेंड बना, और जो रिमाइंडर पार्ट है वो हमारा डिवीज़र बना। अगेन हम फिर से डिवाइड करके देखते हैं 102 को 255 से, तो ये डिविजिबल होता है या नहीं देखते हैं। तो 1 2 2 2 ज़ा 4, 2 0 0, 2 1 ज़ा 2, तो हाँ, तो ये 2 से चला जाएगा, तो 2 से कट हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 और 2 0 0, 2 1 ज़ा 2, 5 में से 4 गया 1, 5 में से 0 गया 0, एंड ये मतलब 51 बचा। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं हुआ है, तो सिंस अगेन अगेन हम लिख लेंगे वही स्टेटमेंट, सिंस द रिमाइंडर अगेन विल बी नॉट 0, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस द रिमाइंडर 51 डज नॉट इक्वल टू 0, देन अगेन वी अप्लाई apply the division lemma again, then we apply division lemma। तो इसको हम लिख लेंगे डिवीज़न लेमा के स्टेटमेंट में, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के स्टेटमेंट, तो ए हमारा है 255, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीज़र हमारा है 102 मल्टीप्लाई क्वोशंट 2 है प्लस रिमाइंडर है 51। तो फिर से हमारा अभी भी रिमाइंडर 0 तो नहीं हुआ है ना, तो अब हमारा इसको हम जो डिविडेंड हमारा हो जाएगा वो अब हमारा 102 होगा और डिवीज़र हमारा 51 होगा। तो अगेन हम लेट करेंगे कि जो डिविडेंड है हमारा वो 102 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस अगेन वी अप्लाई द डिवीज़न लेमा फॉर 102 एंड 51, तो 102 के लिए लिखेंगे, और जो बी है हमारा 51, तो अगेन हम डिवाइड करके देखते हैं, तो 102 को हम 51 से डिवाइड करके देखते हैं, तो 51 2 जा 2 1 जा 2 2 10। अब ये हमारा रिमाइंडर 0 हो गया है, तो हम इसे लिखेंगे ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो जो मैंने ये स्टेटमेंट आप लोगों को बताई है ना कि वी अप्लाई द डिवीज़न लेमा, और यहाँ पे a इज़ इक्वल टू 255, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि कंसीडर या लेट द न्यू डिवीज़र इज़ दिस एंड दिस डिविडेंड, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वो आप लिख सकते हो, मैंने लिख के बता दिया है। और आप इस स्टेटमेंट में आप इसे रख देते हैं, a हमारा है 102 एंड b हमारा हो गया 102 एंड डिवीज़र हमारा हो गया 51, क्वोशंट 2 है, रिमाइंडर हमारा 0 है। तो जब रिमाइंडर हमारा 0 हो जाता है तो डिवीज़र हमारा जो क्वोशंट के साथ होता है तो वो हमारा SCF होता है। तो नाउ द SCF ऑफ द गिवन नंबर इज़ 867, 255 इज इक्वल टू हमारा 51, ये हमारा SCF हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो अब इसको हम एक बार फिर से समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का तीनों पार्ट मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। एक बार फिर से मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि सबसे पहले कोई भी नंबर गिवन हो उसका एचसीएफ यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम के थ्रू आपको निकालना हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन दोनों नंबर्स में जो ग्रेटर नंबर होता है उसको हम ए लेट करते हैं। ए मीन्स टू से डिविडेंड। इन फोर वेरिएबल्स में आपके 2 वेरिएबल्स दिए होते हैं और 2 आपको निकालना होता है। ए और बी गिवन होता है, कोशेंट और रिमाइंडर हमें फाइंड आउट करना होता है। तो कोशेंट जब कोशेंट रिमाइंडर और सेकेंड स्टेप में रिमाइंडर जब हमारा 0 हो जाता है तो कोशेंट के साथ जो डिवीज़र है मल्टीप्लाई में वो हमारा एचसीएफ होता है। तो हम फर्स्ट स्टेट में सबसे पहले तो हम फाइंड आउट करते हैं ग्रेटर नंबर, फिर हम यूक्लिड डिवीज़न लेमा का यूज़ करते हैं, उसे डिवाइड करके हम जो फॉर्मूला होता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीज़र वाले फॉर्म में रख देते हैं। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीज़र मल्टीप्लाई कोशेंट और प्लस रिमाइंडर, ये होता है ना। तो इस फॉर्म में हमने इसे रख दिया है। ए की जगह पे 867 और ये हमारा हो गया डिवीज़र मल्टीप्लाई कोशन प्लस रिमाइंडर। तो फिर हम देखते हैं कि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं हुआ है तो देन अगेन वी अप्लाई द डिवीज़न लेमा। यहाँ पे आप लिख सकते हो डिवीज़न लेमा फॉर द नंबर 255 एंड 102 एंड कंसीडर 255 एज अ 255 एज अ डिविडेंड एंड 102 एज अ डिवीज़र। ये मैंने आप लोगों को जो ऐसे ही बता दिया था वो आप लिख भी सकते हो। फिर अगेन हम इसको डिवाइड करके देखेंगे, जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं होगा वही स्टेटमेंट अगेन लगाएंगे। जहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो जो हमारे जो क्वोशंट के साथ जो डिवीज़र होता है वो पार्ट हमारा एचसीएफ होता है। तो ये आपका आंसर आ गया है। तो आई होप मैंने आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के तीनों पार्ट समझाए, आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि जो नई अपडेट हो वो आप तक जल्दी से जल्द पहुँचे। थैंक यू।